बार बार बन दान करूं, गुरुदेव हमार यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दीछोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनी होर। गुरुजी यह सबारनी होर। दुख सागर में उड़ता इस दिली जन आए। गुरुजी सुधिली जे जन आए। अब विलाम जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह जो है निरंजन का देश है। ये मृत्युलोक है, ये माया का देश है, जड़ देश है। ये भव सागर है, ये दुख का सागर है। ये मन का देश है। ये मन का देश है, काल का देश है। सब एक ही बात है। जो है मन ही काल है, ये जीव को पकड़ लिया है। मन ही काल है और जीव को पकड़ लिया है। और बिना सद्गुरु का ये मन की चाल को कोई विश्व में बूझ नहीं पाएगा। आप ये सोचते हैं पूरा संसार में किसकी लड़ाई है? मन की लड़ाई है। आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। यही जो है सनातन धर्म का जो मूल जो है मंत्र है। स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। ये शरीर आपको आया ने रच करके बना दिया है। इसमें आप कह कर रखा है, ए जियारा तू अमर लोकसी, ए जियारा तू अमर लोकसी, परिया काल बस आइयो, ए जियारा तू अमर लोकसी, परिया काल बस आइयो। माने स्वरूपी देव निरंजन, माने स्वरूपी देव निरंजन, तोहि राख्यो भर माइयो। ये स्वामी जी कह रहे हैं, ईश्वर वेद की वाणी है। माने स्वरूपी देव निरंजन,
तो ही राख्यो भर माइयो। तोह के सुधिया पिसर गई घर की, मायापन भाखी हो। 5 25 तीन का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। ए जिया रात अमर लोक सी, परिय काल बस आइयो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपके तो मजे हैं, क्योंकि आपको दोनों देश का मालूम है, जड़ देश का भी है और चेतन देश का भी है। सबसे जो है इस संसार में सुखी आप ही हो, क्योंकि आप जड़ देश का भी मजा ले रहे हो और चेतन देश का भी मजा ले रहे हो। तो जीते जी साहेब मिले, जीते जी साहेब मिले। मारे जगत की आस, अजड़ जनात्म सी अलग है, सारे साध महवास। इस संसार में सबसे सुखी जो है सदगुरु के हंस हंसनी है। आपको नहीं समझ में आता है अलग बातें है, लेकिन पूरे विश्व के अंदर में जो है जो सदगुरु के हंस हंसनी है, जिसको सार शब्द का बोध है, कुछ को बोध है कुछ को है नहीं, कुछ अभी भ्रम में पड़े हुए हैं, ऐसा ये सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। आप गुरु के चरण में पड़े रहो। जो है द्वार धनी की बैठी करा, धाका धनी की खाए, कबों का धनी का निवाजी, जो दर छाड़ी जाए। अरे आपको क्या कहूं मैं, बुझते 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 बुझाता है। फिर को बूझो, आप हड़बड़ाने से थोड़ा काम चलेगा। आपको गुरु में प्रेम है, बस लगे रहो। आप अभी आए और तुरंत ऐसा वाला नहीं है कि अभी पेड़ लगाओ और विशाल हो जाएगा। अभी आप मान लो घर के सामने एक पेड़ लगा दिया और 3 दिन में वो विशाल हो जाएगा, तो आ जाएगा, बोला ये कैसे लगा दिया तू, इधर जो है हटाओ हटाओ, झगड़ा हो जाएगा। और जब वही धीरे 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 जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाता है। आप नहीं बूझती। देखो जो है चिड़िया जो है, आपको पता है वो गुलर का फल खाती है, पीपल का फल खाती है। कितना सूक्ष्म बीज होता है। और कहीं भी आप जानते ही हो बरसात होता है, कहीं पानी इकट्ठा हो गया, कहीं बर्तन में, कहीं कुछ जो है डब्बा में, डूबी में जो है। आप सोचते हो तो आप तो जाते हो सीधा नल से पानी लेकर के आते हो, कुआं खोद करके पानी करते हो, बोरिंग करके जो है करते हो, फिर भी आपकी प्यास नहीं जाती है। और बहुत सारे जो चिड़िया हैं, जीव जंतु हैं, वो कहां से पानी पीते हैं बताओ? वह सीधा जो है ऊपर बादल का वर्षा हुआ है, कहीं भी जो है जाते हैं, आपका जो है घर में छत पर कहीं उधर डाउन होगा, उधर पानी इकट्ठा हो जाता है। और ये चिड़िया जो है घूमती रहती है आकाश में, जो है दिखती रहती है। कहीं भी जा करके वो जहां थोड़ा पानी मिल गया वो बैठ करके अपना चोंच से पी लेती है। छत पर भी पानी है, खिड़की में भी पानी है, कहीं भी पानी है, पानी का टंकी है, वहां भी पानी मिल जाता है। तो वहां जाती है और जो है वो जो है पानी पीती है और वहीं थोड़ा सा मल का त्याग कर देती है।
मल का त्याग कर देती है और वही जो है पीपल का पेड़ उदय हो जाता है। पीपल का पेड़ उदय हो जाता है। अभी मैंने जो है अपना ही कैंप में यहां देख रहा हूं, जो है वो लाइट लगाने के लिए छत के ऊपर लाइट लगाना है, तो लाइट लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक का बकेट रख दिया, उसी में बालू भर दिया, मट्टी भर दिया, भार हो गया, उसी में उसका डंडा लगा करके लाइट लग गई। अब उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, तो छत के ऊपर टीना का है, ऊपर बाल्टी रख दिया, प्लास्टिक वाली जो पेंट वाली आती है, और उसी में वो जो है बिजली का वो छोटा सा खंभा जैसे, खंभा नहीं डंडा जैसे लगा दिया, उसी में से लाइट चल रहा है। अब वो लाइट चल रहा है तो उसमें बाल्टी में पानी इकट्ठा हुआ होगा बरसात के दिन में, और चिड़िया आई होगी, पानी पी होगी और मल त्याग कर दिया। अब वो बाल्टी में जो है बाल्टी में ही पीपल का पेड़ तैयार हो रहा है, हो गया। अब उसको नई खुराक मिला तो दीवाल में पहुंच गया, जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब वो धीरे धीरे पेड़ हो गया, बाल्टी हटा दी गई, सब कुछ हो गया, फिर भी वो जो है वहां जो है अब दीवार में पकड़ लिया। आप देखना, बड़े बड़े सरकारी बिल्डिंग है, ये है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, कहीं भी जाना आप देखना, वो पता नहीं लगता है कब पकड़ लिया। धीरे 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 ऐसा पकड़ लेता है कि जब तक पूरा ईटा नहीं निकालो वो जो है होता नहीं है। प्लास्टर किया हुआ में वहां से भी वो भोजन इकट्ठा कर लेता है। मेरे घर में भी पकड़ लिया था, 3 बार 4 बार सफाई किया, नहीं हुआ, उसके बाद से जो है बड़े मुश्किल से वो जो है किया, जो है। मेरा कहने का मतलब क्या है, सब मिला करके कि जब धीरे धीरे जब एक बार जड़ पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जाएगा, तो गुरु का चरण को ही आपको पकड़ना है। अब ऐसे बोलने से फिर जो है चक्कर में फंस जाता है आदमी कि गुरु सही है कि ये सही है कि मैं सही हूँ। आप कभी भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि आप मन की चाल में हैं। तमन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावतार, सद्गुरु शरण सनाथ। ये स्वर वेद की बाणी है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप विचार करो, आप गर्भ में नहीं आए होते, आप जो है माता पिता के गर्भ में नहीं आए होते। माता के गर्भ में बोलना है, क्योंकि पिता तो गर्भ धारण करता नहीं है, वह गर्भ धारण कराता है, तो आप नहीं आए होते, तो इतना परिवार ये जो लंबा चौड़ा होता नहीं। आप माँ के गर्भ में नहीं आए होते तो इतना बवाला होता नहीं। ये तो आपकी यात्रा है, जीवन की यात्रा है, ये यही खत्म नहीं होगी ये, क्योंकि आप चेतन हो। चेतना की कभी मृत्यु नहीं होती। पूरे विश्व में आपके मन को कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन संत लोग पकड़ लेगा, ये भी भूल जाओ। संत लोग जो है आपके मन को पकड़ लेगा। जो सदगुरु के हंस हंसनी है वो मन के आपको पकड़ लेंगे,
क्योंकि उनको पकड़ने की युक्ति मालूम है। सदगुरु जो है आपको जो साधना कराता है, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये मन को पकड़ने की ही तो युक्ति बताता है, और मन को पकड़ करके इसको उलट दिया जाता है। बस उलट दिया तो रास्ता बदल गया। इंजन इधर को चल रहा था प्रकृति की तरफ, इसको उलट देते हैं तो चेतन देश में चलने लगता है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुम को बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुम को बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करिह, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। वही सदाफल देव जी महाराज आपको बता रहे हैं, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोर सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। गगन में चढ़ा देंगे। आपकी सुरति जो है संसार में चल रही है, उसको उलट देंगे तो सदगुरु उलट देता है। पूरे विश्व के अंदर जो है आपके सुरति को उलटने वाला पूरे संसार में कोई नहीं है। आप सौभाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको विहंगम योग मिला है। ये पूरा संसार का अलग है। ये स्वामी जी ने कहा है, मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलों बारम में शब्दारो हणमान। तो सदगुरु आपकी चेतना को उलट देता है, आप बूझ नहीं पाते हो। तो ये बूझने में टाइम लगता है। स्वामी जी खुद ही कह दिए, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षवृंदो, आप सोचते हो कि बस अभी बुझा जाए, अभी बुझा जाए, ऐसे नहीं होगा। इसी ज्ञान को बूझने के लिए मैं जो है उस समय में कोई ऐसा संत नहीं होगा जिसका मैं चरण न दबाया हो। सीधा सीधा बूझ जाओ। उस समय के कोई ऐसे संत नहीं होंगे जो विहंगम योग में जो है जिनका चरण नहीं दबाया मैंने। उस समय बूझ नहीं पाया। बार बार महारथी संत कहते थे, जो हमारे को जो पहला भूमि का जो उपदेश दिए थे वह जो है श्रेयानंद जी महाराज थे। एकदम बिल्कुल जैसे स्वामी जी हैं उन्हीं के ट्रू कॉपी थे। एकदम जुड़वा भाई बोल सकते हो, सेम वैसे ही रहते थे। एकदम खड़ाऊ पहनना, कपड़े नहीं पहनना,
ऐसे ही रहते थे। हम जो है उपदेश लेने के लिए गए जो है, और 15 दिन तक घूमते रहे। मामा के गांव गए उपदेश लेने के लिए, इधर गए उधर गए। बच्चे थे, ऐसे ऐसे ही जाना। साइकिल पर जो है, यहां है तो वहां है, तो यहां उपदेश तो वहां उपदेश। वो घूमते घूमते जो है 15 दिन के बाद जो है गाजीपुर जिला में नूरपुर गांव है एक जो है, हमारे गांव से पास में, ये गाजीपुर के पास में ही है। आज भी याद है, वो ट्यूबवेल है, वहां चौकी पड़ी हुई थी, और वही जो है एकदम जैसे स्वामी जी है सेम वैसे ही लंबाई चौड़ाई हाइट जो है एकदम ऐसी ही थी। वो पहला भूमिका उपदेश दिए थे जो है। उनके पास किताब थी वो वंदना की जो है, बहुत पुरानी बातें हैं ये, मांगे तो दिए नहीं जो है। मेरा मन हुआ कि मैं चुरा लूँ जो है। उस समय जो है मोबाइल था नहीं, ये सब फोटो कापी नहीं चलते थे जो है। ये फोटो कापी तो अभी आया है, सन जो है 80 के दशक में आया है फोटो कापी। पहले फोटो कापी नहीं होता था जो है, फोटो इतना नहीं मिलते थे जो है। तो बोले वहां मिलेगा अगहन सुधी, माघ सुधी अगहन पंचमी को आश्रम पर मिलेगा। वो दिए नहीं, कैसे देते, उनके पास तो वही था। और आज तो आपको उपदेश मिलते ही पहला फोटो भी मिल जाता है, और जो है वंदना की किताब भी मिल जाती है, वो भी फ्री में जो है। तो सबसे भाग्यशाली तो आप ही लोग हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। फिर जो है अनुभवानंद जी थी, पहला जो है आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। जब वो बोलते थे तो पूरा एकदम सब लोग दौड़ करके सीधा जो है पंडाल में पहुंच जाते थे। जहां ये शुरू किया आज स्वागत बोलते ही पूरा जैसे धरती हिल गई हो, सब भाग जाते थे, पहुंच जाते थे जो है। वो दृश्य जो है याद है। तो कहने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे होगा ये, इस जन्म में नहीं होगा। कोई कोई बहुत दुखित है, इस जन्म में नहीं होगा। अरे बीज आपको जीने नहीं देगा। जो आपके अंदर संत बीज पड़ा है वह जीने नहीं देगा आपको। स्वामी जी कहे हैं एक जन्म दो जन्म में। आप भेद को समझो जो है, अभी आपको नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, अरे बुझा जाएगा, अभी बुझा जाएगा। वो सारा गुरु का चरण है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, किसी की बात नहीं माननी है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आप कितने भाग्यशाली हो। कोई बॉम्बे से जो है क्या जुड़ा हुआ है, कोई गुजरात से जुड़ा हुआ है, कोई यूपी से जुड़ा हुआ है, कोई बिहार से जुड़ा हुआ है, कोई जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, और कोई कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है। स्वामी जी का ज्ञान जो है आज पूरे विश्व में चल रहा है, और पूरा जो है यूट्यूब पर चल रहा है। बस आपको तो थोड़ा सा
उलटना है, उलट जाओगे तो काम हो जाएगा। सदगुरु आपको उलट देता है, फिर आप नीचे हो जाते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरे संसार में बहुत सारे जो है संत है, महात्मा है, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, आप ही नहीं हो, लेकिन आप सही मार्ग में हो, इतना मुझे पता है। स्वामी जी ने कहा है, योग विहंग समाधि में ज्ञान गाम्य प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। यही माया ने ब्रह्मा जी को ठगा, विष्णु को ठगा, भगवान शंकर को ठगा, यही माया ने नारद मुनि को ठगा। आप क्या सोचते हो? इतना ये जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है। और जब तक जो है आप गुरु का चरण नहीं पकड़ लोगे, ये आपको ठगती रहेगी। स्वामी जी ने कहा है, आपको स्वामी जी ने बोला है, माया को ठगने के लिए बोला है। ये जो माया सब जग ठगी, ताई ठगी वह संत, अठगनी ठगया दिस है, सगृह तमाम संत। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जड़ माया तू जी ठगी, तू चेतन ठग जाय, यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण उपाय। आप देखो, आप कुछ मत काम करो, आप अपना संसार का सब काम करते रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, खाना बनाते रहो, जो काम करना है करते रहो, और गुरु के चरण में सूरज से तो रहना है। गुरु के चरण को सूरज से तो पकड़ना है, भाव रूप में उसको पकड़ करके रखो। अरे यही मन है, आप भेद नहीं बूझ रहे। जब इस संसार में चलता है तो मन हो जाता है, और जब गुरु के चरण में चलता है तो सुरति हो जाती है। जब आप सत्संग सुनते हो तो मन में सुरति हो जाता है। आप भेद नहीं बूझते। जब आपकी बेटी बेटा जो है वो जैसे ही बस्ता लेकर के स्कूल के लिए जो है ना बाहर निकल जाता है घर से, तो आपका बेटा बेटी नहीं रहता है। वो बोलते हैं डीएवी कॉलेज का लड़की जा रही थी पढ़ने के लिए, उस कॉलेज का उसका नाम ही बदल जाता है। कोई ये नहीं कहता है कि फलाने यादव जी की बेटी है। और जैसे ही घर में आ जाता है, घर के नजदीक आ जाता है, तो बोलता है ये जो है फलाने की जो है बेटी है, उनका बेटा है। जब उसका मुख जो है घर की तरफ होता है, घर से नजदीक हो जाता है, और जैसे घर में आ जाती है, कपड़ा कुपड़ा खोला, फिर आपकी बेटी हो जाती है, आपका बेटा हो जाता है। लेकिन जब यहाँ से जब बाहर निकल जाती है, आपका घर का दरवाजा से जो है आधा किलोमीटर 500 मीटर दूर हो जाती है, तब आपकी बेटी खत्म।
वह उस स्कूल के छात्रा हो जाती है। बोला ये प्राइमरी स्कूल की जो लड़की जा रही है, ये इंटर वाले जो स्कूल के लड़के जा रहे हैं, ये इंजीनियरिंग के लड़की जा रही है, ऐसे बोला जाता है। और जैसे स्कूल में घुस जाता है तो बोलता है ये फर्स्ट ईयर की लड़की है, ये सेकेंड ईयर की लड़की है, तो बीए पार्ट 1 की है, तो बीए पार्ट 2 की है। वहाँ स्कूल का नाम नहीं होता है। ऐसे ही जो है आपकी चेतना है, ये मन है, ये जब वो संसार में रहता है, खाना पीना, रोटी कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, इंजीनियरिंग, वकालत, क्या क्या सब काम में उधर उलझा रहता है, तो ये मन रहता है। इसमें उलझते उलझते बेचारा ये थक जाता है, परेशान हो जाता है। आप तो सदगुरु के हंस हो। आपके 2-3 सखी सहेलियां मित्र मिल जाए, वो दिन भर बतियाते रहेंगे, वो माल में घूमते रहेंगे, ये सामान ले लो, थोड़ा पैसा वैसा ज़्यादा दे दीजिए, तो पूरा दिन भर घूमते रहेंगे। अरे यहाँ बढ़िया नहीं है, उधर वाले में चलो, ऊपर वाले मंजिल पर चलो, नीचे वाले मंजिल पर हो, दिन भर घूमते रहेंगे। कोई पैर में दर्द नहीं होगा, न कोई पैर में दर्द होगा और न कुछ ये होगा। चलो यहाँ चाय पी लेते हैं, यहाँ ये खा लेते हैं, वहाँ आइसक्रीम खा लेते हैं, दिन भर घूमेगा, कोई थकावट नहीं होगा। काहे भाई? इसलिए कि मनवा उसका कहीं और लगा हुआ है, कोई थकावट नहीं होता है। और पूरा जो है शाम को भर करके ले करके आ जाएगा, और जैसे ही घर में पहुंचेगा, अरे बोला दिन भर हम चलते चलते थक गए जो है। बोला भाई वहां नहीं थकान आपको लग रहा था, तब तो बोला ये साड़ी बढ़िया नहीं है, वो बढ़िया है। ऐसी ही है ये मन जो है, जब वो संसार में रहता है, तो जब उसके साथ कुछ और चीज रहती है, जब गुरु का चरण रहता है, तो थकता नहीं है वो। अभी आप क्या किया, आपकी चेतना संसार में है, इसलिए वो थक जाती है। और जब 2-4 सखी सहेलियां मिल जाती हैं, तो 10 किलोमीटर पैदल जो है ना चली जाएंगी, बतियाते हुए। यही है भेद है। आप गुरु का चरण में रह जाओ, सब आपको पता ही चलेगा कब जीवन पर होगा। आप गुरु के चरणों को पकड़ के खो, आप घंटों बतियाते रहोगे, थोड़ा जड़ की बात, थोड़ा चेतन की बात, जड़ की बात, थोड़ा चेतन की बात, थोड़ा संसार की बात। गांव में जब देखना जो है 2-3 बुढ़िया जब इकट्ठा हो जाएंगी दोपहर के अंदर में, और चुपचाप सो करके सुनना उनकी बात जो है। बोलेंगे आप भी सुनते थे क्या? अरे माँ है, चाची है। अभी भी जो है इकट्ठा हो जाएंगे, वो सब शुरू कर देंगे, उसकी सब बात बता देंगे, पूरा गांव का बात मालूम हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसका लड़का होने वाला है, किसका शादी हुआ है, सब मालूम हो जाएगा। 3-4 बुढ़िया इकट्ठी हो गई, और उधर यदि पेड़ ओड़ है, कहीं पानी उनी पीने का है, गांव में होता ही है। अब दोपहर को उधर इकट्ठा हो जाएंगी, और आराम से जो है आप चारपाई पर बैठ करके चुपचाप सुनते रहना, पूरा गांव का खबर मालूम हो जाएगा। उनके घर में शादी है, उनका लड़का को देख लिया है, सब मालूम हो जाएगा। ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, मुसलमान का, पंडित का, सारा जाति का 100 आदमी है, पूरा गांव में 100 घर है, सबका मालूम हो जाएगा। वहीं बैठे रहे जो, आपको जाने का जरूरत नहीं है। वो सब 3-4 बुढ़िया लोग उधर इकट्ठा हो जाएंगे। कोई उधर से आएगा खेती से, अरे भाई नहीं हमको ये काम करना है, हमको वो काम करना, ऐसे बैठे रहेंगे बतियाते बतियाते। वो शाम को 4 बज जाएगा, 6 बज जाएगा। अरे बोला बहुत देर हो गया, अभी हम चल रही हूँ। जाएगी नहीं वो, उसका मनवा उसी में लगा हुआ है, जाएगी नहीं जल्दी वो, क्योंकि उसका मन का बात हो रहा है। यही संसार है जो है, क्योंकि उनकी चेतना संसार में है। और वही यदि उलट दो इसको जो है, ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिश तजी
घर चलो सद गुरु करो। आप उलट दो ना इसको, तो संसार का नहीं चेतन देश का होने लगेगा। और कहीं मेरे जैसे मिल गया तो वो चाची आए तो बोला चाची लाइए मैं ठंडा पानी ले आता हूं उधर बाल्टी से। अरे बोला ट्यूबवेल तो चल ही नहीं रहा है, अरे मैं वहां से ले आता हूँ हैंड पाइप से। बस वो चाची भी खुश, सब लोग खुश, एकदम आराम से ठंडा ठंडा पानी। और बोलेंगे भैया जुग जुग जी, जुग जुग जी हो, आशीर्वाद भी दे देंगी। यही संसार है। आप सदगुरु वेद बुझाया करो। तो यहाँ आपको उठना है। ऐ हाँ सबरीदा उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो। काल काय दिस है, तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाच पार परसो, सहज सिंहासन चरी अहे सदा फल गति मांगामा। योगसी प्रभु मिलय जी। तो जो चेतना आप संसार में आ रही है उसको सदगुरु उलट देता है, और सदगुरु जो है आपको दिखा देता है। अगमदार दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। जब आपकी चेतना गुरु चरण में रहेगी आपको थकावट नहीं होगा। जब आपकी चेतना गुरु चरण में रहेगी कोई भी काम करते रहोगे थकावट नहीं होगी। आप काहे नहीं भेद को बूझ जाते हो? गुरु के चरण को सूरज से पकड़ो, सारा काम हो जाएगा आपका और आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि गुरु के चरण में आनंद है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी बताए हैं। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं। अनहि प्राप्य बड़ कोय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं। अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको स्वामी जी सब बता दिए हैं, एकदम खोल खोल करके बता दिए हैं। और ये लोग बोलता है नहीं आप तो ज्यादा आप ही खोल खोल करके बताते हैं। आप बोलते हैं पर्दा लगाते हैं, जितना पर्दा बोलते हैं उतना ही खोल खोल। अरे गुरु का चरण ही है। स्वामी जी कह रहे हैं गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब कुछ तो गुरु का चरण है।
मैंने यही बूझा है कि सब खेल जो है गुरु का चरण में है और सूरत से उसको पकड़ करके रखना है। आप वेद नहीं बूझते। इन्होंने बोला ऐसा है वैसा है। अरे मैं बोला भाई देखो, जब मकान बनता है तो लकड़ी बहुत जो है लगाई जाती, इधर लगाओ उधर लगाओ, फट्टा फुट्टा दुनिया भर का रहता है और बड़ा झामर झूमर रहता है। तो पहले मकान बनाने के लिए पहले जो है ना सांचा बनाया जाता है लकड़ी का, और सांचा बना करके जब मकान बन जाता है तब हटा दिया जाता है, सांचा सूचा सब खत्म। तो पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये सब सांचा है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप भेद नहीं बूझते। ये नींव खोदी जाती है ये सांचा तैयार करने के लिए घर का जो है। तो ऐसे ही ये जो है प्रभु प्राप्ति के लिए ये सब सांचा लगाया जाता है, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि। और जब जो है ये सब जो है ना जब पूरा घर बन जाता है, जब प्रभु प्राप्ति हो गई तो सब बेकार हो जाता है। ये अब घर बन जाता है तो जो है दुनिया भर का लकड़ी पकड़ी क्या क्या बल्ली बुल्ली जो है रस्सी डोरी सब रहता है, बोरी बारी सीमेंट बालू सब। तो फिर क्या होता है, ये घर बनाने के लिए उसके अंदर से मॉडल तैयार करने के लिए ये सब का जरूरत पड़ता है। और जब जो है जब आप बूझ जाते हो तो सब बेकार हो जाता है, सब हटाओ, उसके बाद से एकदम हटा करके साफ सफाई रंग रूंग करके, कोई लकड़ी पट्टा इधर नहीं होना चाहिए, इसको बाहर करो, जल्दी हटाओ, बोलो भाई अपना ले जाओ, जो है इधर एक भी लकड़ी नहीं होना चाहिए। तो खाली बूझने के लिए ये सारा करना पड़ता है, पहला भूमि, दूसरा भूमि, भजन गाओ, ये याद करो, इधर पढ़ो उधर पढ़ो। आज बूझ, स्वामी जी सब बता रहे हैं आपको, स्वामी जी सब बता रहे हैं जो है ये 9 द्वार क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां कौन है, 5 कर्म इंद्रियां कौन है, 4 अंतःकरण कौन है, 3 गुण कौन है, 68 तीर्थ क्या है, जो 8 चक्र क्या है, 9वां क्या है, 8 कमल क्या है। ये सब आपको मॉडल है, जानने के लिए है। और सब जान जाते हैं तब स्वामी जी क्या कहते हैं, तो पंचमुद्राध खाहवी धोखा सुस मन घाट, अकहे सदा पल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। पंचमुद्राध खाहवी धोखा सुस मन घाट, कहे सदा पल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8 पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना पावन पद निरवान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपका काम कुछ नहीं, किसी काम का नहीं है कोई। जब तक आपका शरीर है ये आपका काम के लिए है, जहाँ शरीर खत्म तो उसके बाद आपका साथी कौन होगा। आप इस संसार में हो, आपका साथी माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, सास है, सब आपका साथी है। आपका शरीर का साथी है, चेतन साथी जो है संत लोग होता है, चेतन साथी जो है सदगुरु है, चेतन मित्र आपका, चेतन सखी सहेली जो है संत लोग है। संत स्त्री पुरुष नहीं होता है, ये तो शरीर स्त्री पुरुष का है, चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं है।
आप वेद को बूझ जाओ, तो ये सब जो है आपको सारा करना पड़ेगा। मकान बनाना है तो आप सोचते हो अरे पूरा बल्ली लगेगा, छड़ लगेगा, गिट्टी लगेगा, ईटा लगेगा, सीमेंट लगेगा, तब न तैयार होगा। तो वैसे ही शरीर से बाहर निकलने के लिए ये सारा बूझना पड़ेगा, नहीं तो माया वहां ले आकर खड़ी करके रखेगी आपको जो है। तो क्या कहते हैं, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे होलन हो हिरवा मन की लदानिया, जा रे होलन हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे होलन हिरवा मन की लदनिया, जा रे होलन हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जो सदगुरु का जो हंस है और जो हंसनी है वह तो खूब बढ़िया से जानती है, लेकिन और बढ़िया से जान जाए, सदगुरु का पक्का हो जाए। इसीलिए सदगुरु कह रहा है कैसे जाओगे, वहां 8 चक्र है, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, कैसे जाओगे। तो वही सदगुरु में और हंस हंसनी में ये जो है क्या बोलते हैं इसको, जो है अब सब पढ़ना पड़ेगा। संगीत जो है, संगीत के माध्यम से एक प्रश्न करता है और दूसरा उसका जवाब देता है। आपका भारत का जो है सनातन धर्म संस्कृति बहुत ऊंची है, ऐसा पूरा विश्व में नहीं है। विहंगम युग में भजन गाते गाते आप प्रभु को प्राप्त कर लेते हो, नाचते गाते ऐसे ही जो है सहज में पा जाते हो। इसीलिए इसे सहज योग कहा गया है। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, पति के संग रहते हुए, पत्नी के संग रहते हुए स्वामी जी ने ये ज्ञान आपको दे दिया है। हंसते गाते खेलते आप बुझ जाते हो। और कोई आप कुछ भी कर लो, नहीं प्राप्त होगा ही नहीं। स्वामी जी ने कहा है योगा विहंगा समाधि में ज्ञानागा में प्रभु है, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पिता ब्रह्म सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक जो है बहुत सारी घटनाएं हैं और फिर संस्मरण सुनाने से टाइम ही खत्म हो जाता है। वो बोले आप लोग तो ऐसे एकदम सीधा डायरेक्ट बोल देते हैं कि ईश्वर है मिलाऊंगा। अरे किसी ने ईश्वर को देखा नहीं, आप कैसे मिला देंगे, कौन गुरु है वो। तो मैं बोला वही गुरु है, ए जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। ए जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाईबा परम पुरुष दरबारा हो। एक संत है बेचारे परेशान रहते हैं। उन्होंने फटाफट जो है फोन किया और बोले कि भाई स्वामी जी हमको मिल जाएंगे, आप सही से बताइएगा। अरे मैं बोला मिलना नहीं, आप ही के पसवे में है। अरे बोला कहाँ, तो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं जो है। तो है स्वामी पदे खे नहीं, वह देखे सब कोई, जरा मृत्यु नहीं ताही में कह पंडित
वह कोई। तो बोला हम बड़ा बुरा बुरा कर्म मतलब किए हैं जो हमको सद्गुरु मिल जाएंगे। अरे बोला हम आपको बताओ। बोला नहीं नहीं, मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, आपने कह दिया उतना ही काफी है जो है। बोला नहीं मेरा बताने का मन है। मैं बोला मेरा सुनने का मन नहीं है जो है। आप जो है चुपचाप जो है इस सारा जो है गुरु के चरण में रहा करिए, खाली गुरु का चरण में रहा करिए, वो भी सूरत से रहना है, सब काम आपका बढ़िया से हो जाएगा। और रह गई बात तो सदाचार व्यभिचार सी मूर्ख सी विद्वान अभोगी सी जोगी बने फल सत्संग गमान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जीव जो है अज्ञान में न गलती होती है। जब मन के आधार पर रहेगा तो गलती ही होगा। अभेद को समझो। जीव का क्या दोष है? जीव का एक ही दोष है कि वो सद उपदेश नहीं लेता है। सदगुरु का उपदेश ले लेता और अपना चलता रहता। तो जीव का एक ही दोष है कि इस संसार के अंदर में ज्ञान जो है मिल रहा है तो उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसकी चेतना संसार में है। और ऐसे ही धोखे धाखे में कहीं जो है संगी साथी का साथ जा करके उपदेश ले लेगा तो एक जीव माया का कम हो जाएगा। देखो ये ऐसी नहीं है, ये सत्संग ऐसे ही चलता रहेगा। अभी हम लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इसके बाद जो है फिर और चेतनाएं आएंगी। ये सृष्टि जो है अनंत काल तक चलेगी। ये सृष्टि जो है अनंत काल तक चलेगी। कितना चलेगी वो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है ना ये। लेकिन कबीर साहब बता रहे हैं कि धरती भी विनाश होगा, अनेक बार हो चुका है। अरे भाई हम लोग तो 100 साल का ही ना हिसाब रखते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आ जाओगे आप जो है अपना घर में नहीं पहुंचोगे तो फिर संसार में आ जाओगे। लेकिन अब की बार कहाँ आओगे, किस माँ के गर्भ में जाओगे नहीं पता है। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब स्वामी जी कह दिए घबराना नहीं है, जब स्वामी जी कह दिए सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सदगुरु शरण अधीन में संताया भय सुख शांत। अरे इसके लिए ऋषि मुनि जो है अनेक जन्मों तक जो है ना तपस्या करते रह जाते हैं, साधना करते रह जाते हैं। तो आप जो है आप बस अभी आए तुरंत मिल जाए ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा वाला काम नहीं है ये। आप बताओ आनंद कोई छोड़ने वाला चीज है? अरे एक बार आप पा जाओगे तो उसी में रहोगे, कोई नहीं निकलेगा। सदगुरु भगाने से भी नहीं भागेगा वो। सदगुरु जो है चाहे कि भगा दे भाग जाए, कोई नहीं भागेगा। और सदगुरु ले भी नहीं जा पाएगा आपको, ये भी बुझ जाओ। सदगुरु का हिम्मत नहीं है कि माया देश से एक भी जीव को उठा ले जाए। ये सब तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि प्रभु ने यही कहा है जीव को खुला छोड़ दो। वो हमारा सबसे प्रिय है, प्रभु के लिए सबसे प्रिय उसका जीव है।
सब हम लोग उसी के हैं, आपको नहीं समझ में आता है। आपको समझ में आता है मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अरे माया का देश में है। हम लोग सभी लोग जो है उसी प्रभु का है। आप बोलते हो कि नहीं स्वामी जी इनको ज्यादा ज्ञान दे दिए, इनको कम, ऐसा है? सूरज जो है सबको एक समान देता है। तो जब आप शायद जो है 6 बजे जब सूरज निकलता है उस समय आप उसका पूरा शक्ति ग्रहण कर पाओगे। बाद में तो इतना भयंकर शक्ति हो जाता है कि आपका किसी काम का नहीं रहता। तो जब सूर्य उदय होता है उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद वो जो रहता है उसमें अपार ऊर्जा रहती है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा है। तो जब वहां रहोगे तब ना, आपको वहीं रहना है। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो यहां गुरु का चरण है, इसमें आप कभी भी रह सकते हो, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी, सोते समय, बैठते समय, नहाते समय, खाना बनाते समय, नौकरी करते समय। अरे कभी कभी बड़ा अधिकारी भी बोलता रहता है, उस समय भी चेतना गुरु चरण में रहती है। आप तो सदगुरु के हंस हो, भेद बुझ जाया करो ना। कौन गुरु चरण से निकलना चाहेगा बताओ? जो बूझा नहीं है वो तो बुझ नहीं पाएगा। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। भेदी हो यसो भरी भरी पीवी, अनभेदी जगह भरम फिरी। तो आप केवल 1 साल साधना किए, नहीं समझ में आया तो भाग जाओगे? अरे वो धुलता रहता है। आप गुरु का चरण में जो है सब कुछ तो बता दिया गया, सारा गुरु का चरण में है। हनुमान चालीसा कह रही है गुरु चरण में है, रामायण कह रहा है गुरु चरण में है, वेद कह रहा है गुरु चरण में है, स्वर वेद कह रही है गुरु चरण में है। तो आपको समझ में नहीं आता है। और गुरु की पहचान भी बता रहे हैं, वो सदगुरु की पहचान जो है वो बता रहे हैं। किसी का माइक खुला हुआ है, अब तो टाइम भी हो गया, आप भेद को समझ जाओ। गुरु का चरण में ही सारा है और वहां सूरत से रहा जाता है। जब वह सूरत वहां रहने लगती है तो आनंद में बदल जाती है। अरे आप भेद नहीं बूझ रहे। दूध है ना, उसको जो है गर्म करो, ठंडा करो, इधर मिलाओ, ऐसे करो, करते करते घी में बदल जाएगा। वही दूध जो है घी में बदल जाता है, वही दूध जो है रबड़ी में बदल जाता है, वही दूध जो है क्या बोलते खोवा में बदल जाता है, वही दूध जो है पनीर में बदल जाता है, वही दूध जो है छेना में बदल जाता है, वही दूध जो है रबड़ी में बदल जाता है। तो जब आप करोगे तब न पता चलेगा। तो आपको भ्रम हो जाता है कि दूध सही है कि गलत है। तो गाय रख लो, तो गुरु का चरण कर लो। गुरु की क्या पहचान है? तो इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक ही ठार, गुरु गाम हो तो पकड़ी ल, नहीं तो कर गुरु और। आप भेद को बूझो। स्वामी जी जो है, स्वामी जी भी बताए हैं गुरु की पहचान, केवल जो है कबीर साहब नहीं बचाए हैं। किसी का माइक खुला हुआ है, आप भेद को समझो। कबीर साहब ने क्या कहा? तो इस ताना में माना कहाँ बसी,
निकसी जा ये के ही ठौर। गुरु गाम हो तो परखिल, नहीं तो कर गुरु और। तो नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये न ठौर। सदगुरु भेद बताइया, सब संतन शिरमौर। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो मन प्रबोधले शिष्य बना, ताई शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो भी संसार में हो रहा है ये सब सदगुरु के ही है। लेकिन ये देखो, जीव को स्वतंत्र रखा गया है। जीव को प्रभु ने स्वतंत्र रखा, जैसे मर्जी हो वैसे रहो। अब तुम्हारा मर्जी है, जड़ देश में जाओगे, शादी होगा, विवाह होगा, नौकरी करना पड़ेगा, ये बिजनेस करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। और चेतन देश में रहोगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है। आपका मर्जी है, आप यहां रहो। लेकिन संसार में दुख सुख होगा, जन्म मृत्यु होगा। यहां आओगे तो यहां जन्म मृत्यु नहीं होगा, फिर मां के गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा। तो यही तो भेद आपको बुझना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। तो साधना करके धीरे धीरे बुझते बुझते ऐसे थोड़ा बिल्डिंग बनती है। आप देखो, संसार में आप लोग जाते हो, घर खरीदते हो, पैसा दे देते हो, बेचारा पैसा ले लेता है, बनाते बनाते 3 साल 4 साल 5 साल, कोई तो 12 साल में भी नहीं देता है, 15 साल में भी नहीं देता है, पैसा ही लेकर के भाग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पैसा तो लगता नहीं है, आपका समय भी नहीं लगता। थोड़ा सत्संग सुन लिया करो, इसी में धीरे धीरे बुझ जाया करो। और आज तो अपना घर में बैठ करके पूरे विश्व का सत्संग सुन रहे हो, तो सबसे बड़े भाग्यशाली तो आप ही हो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान।